हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विराट कोचिंग में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास फोर्थ का एक मैथमेटिक्स चैप्टर जो हमारा 13 चल रहा है, चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, उसका एक और पार्ट करने वाले हैं, पार्ट नंबर 3। इसके पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। यहाँ तक हम उन 2 पार्ट में हमने यहाँ तक पूरा कर लिया था। ये यहाँ तक हमने पूरा कर लिया था और आज की इस पूरे वीडियो में, आज के इस पूरे पार्ट में हम यहाँ से इसके आगे से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और याद रखना, इस पूरे चैप्टर में हमें यह सिखाया गया है क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। ये पूरा जो चैप्टर है हमें क्षेत्रफल और परिमाप समझने में मदद करेगा, जो आगे चल के हमें क्या होगा, क्योंकि जब आप क्लास 5 से 6 7 में जाएंगे ना, तो अब आपको और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में मैथ में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा। तो पहले हम बेस मजबूत करते हैं कि होता क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, जो मैंने आपको पहले 2 पार्ट में सिखा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें देख लेना, बाकी इन्हें भी देखो क्योंकि इसमें भी सिखाऊंगा वही। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं आज के इस पूरे में क्या है। खुद करके देखो, ये हमें खुद करना है। देखिए पहले करना क्या है, यहाँ पर देखो नीचे दी गई अलग अलग आकृतियों के घेरे की लंबाई पता लगाओ। इशारा तुम धागे का भी प्रयोग कर सकते हो। इनका हमें क्या करना है, लंबाई का यानी परिमाप का पता लगाना है हमें। लंबाई, जो घेरे की लंबाई है ना, उसी को पता लगाना है कितना है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए इशारा क्या किया गया है। इससे हमसे कहा गया है कि तुम इसके लिए वो भी कर सकते हो, क्या, धागा। तो मैं पहले धागा ले लेता हूं। तो ये ले लिया मैंने, ये रहा धागा ले लिया। अब धागे से हम क्या करेंगे, इसे नापेंगे। तो चलो देखते हैं क्या करना है। इसको पहले नापना है, पूरे को कर लेना है धागे से। इसी तरीके से जैसे एक धागा ले लेना है, उसके बाद इसको क्या करना है, नापना है यहां से। तो यहां तक इससे नहीं हो पा रहा, एक दूसरा करके देखते हैं। ये वाला थोड़ा क्या है, आसान है। तुम इसे अपने बुक में करोगे ना तो अच्छे तरीके से कर पाओगे। यहां पर इससे देखते हैं, ये रहा, यहां तक किया और फिर ये पूरा एक आ गया यहां से यहां तक। अब इतना देखते हैं कितना आएगा। ये भी इतना ही आया। इन दोनों को यानी कि इसे 2 बार करना है। तो यानी जितना लंबा पहले इसे देख लेते कितना लंबा है। तो मैं पहले ले लेता हूं क्या, स्केल। ये आ गई मेरी स्केल। अब इस पे देखता हूँ ये कितना लंबा है। तो यहां से मैं नापता हूं, यहां रख के इस जीरो पर से यहां तक। तो ये 12 सेंटीमीटर का निकल के आ रहा है। तो जब 12 सेंटीमीटर का ये है, तो इसका अगला कितना होगा, 12 और 12 कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। 12 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 और 2 4, 1 और 1 2। तो ये आया 24 सेंटीमीटर, यानी इसका जो घेरे की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। बाकी इनका आप लोग भी नाप सकते हैं, इनका आप लोगों को भी नापना है। जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग आकृतियां बनी है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, बोर्ड पर बना है। तो मैं इसे धागे से नहीं कर पा रहा। तुम जब बुक होती ना तो बुक पे और अच्छे से हो जाता है, इसलिए तुम इसे बुक पर भी करना। तो यहां तक ये पूरा मैंने बताया। जैसे करना क्या है, धागा लेना है, धागे से क्या करना है, बस जैसे इसमें नापा, इसमें जैसे मैंने नापा उसी तरीके से नाप लेना है और उसी को लिख देना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब देखो इसी तरीके से इनका, जैसा मैंने इसका बताया उसी तरीके से इनका भी करना है। जैसा मैंने इनका बताया ना उसी तरीके से इनका भी करना है। तो इन्हें भी करना। अब देखो आगे क्या है, हर एक आकृति में कितने खाने हैं। अब यहां पर, यहां से अलग तुम उसे करना, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। उसके बाद हमसे बोल रखा है कि हर एक खाने में, हर एक आकृति में कितने खाने हैं। यानी देखो यहाँ पर 1 2 इस तरीके से खाने बने, तो कितने खाने हैं। लेकिन याद रखना यहाँ पर हमसे नीचे बोला गया है कि आधा, जो आधा गोला है ना, जैसे आधे से जो ज्यादा, जैसे ये रहा, तो यहां पर देखो ये आधे से कहा, ये देखते हैं तो देखो ये आधे से ज्यादा भाग इसके अंदर है, तो उसे 1 मानेंगे। और अगर आधे से कम है तो उसे नहीं मानेंगे, उसे कुछ नहीं मानेंगे, उसे छोड़ देंगे। तो उसी तरीके से करते हैं। तो यहां पर गिनते हैं, पहले का वाले में गिनते हैं कितने हैं। देखो 1 2 2 आ रहे हैं। अब देखो एक 3 ही से भी तो लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, यहां पर हमसे क्या है, आधे से ज्यादा घेरा बना रखा है। यहां तक इतना ही और होता तो हो जाता एक।
फिर 3, 1 2 3, और कहां पर है, और एक ये वाला हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ भी आधे से ज्यादा गिरा हुआ है। अब कहोगे ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर आधे से भी कम घेरा बनाया हुआ है, यहाँ पर आधे से भी कम घेरा बनाया हुआ है, इसीलिए नहीं लेंगे। अब ये भी इसीलिए नहीं लेंगे, और ये वाला भी नहीं लेंगे। ये 1 2 3 4, इसमें कितने, का वाले में कितने हैं, 4। अब खा में देखते हैं कितने आए, तो पहले गिन लेते हैं पूरे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एक तो अंदर ही आ रहे हैं। अब देखो ये वाला जो खाना है, यहाँ पर देखो ये आधे से ज्यादा इसके अंदर ही आ रहा है, तो उसमें भी गिनेंगे तो 5 हो जाएगा। और देखो कौन सा आ रहा है, और ये वाला एक रहा, ये भी आधे से ज्यादा इसी के अंदर आ रहा है, तो एक ये वाला हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। और कहाँ आ रहा है, और एक ये आ रहा है, ये भी आधे से ज्यादा ही आ रहा है, तो ये 7वां हो जाएगा। और तो इतने ही है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो खा वाले में कितने हैं, खा वाले में है 7। अब फिर क्या गा वाले में देखते हैं, गा में कितने हैं, 1 2 3, 3 तो ऐसे आ गया। और ये चौथा कहां से आ रहा है, आधे से ज्यादा हिस्सा इसका धागे के अंदर है, इसके अंदर, इस आकृति के अंदर ही है, तो 4 हो गए। और एक ये हुआ था, ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ भी इसका आधा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा किस में आ रहा है, गांव में जो आकृति है वो आ रहा है उसके अंदर। तो 1 2 3 4 5, 5वां और कहीं आ रहा है, बस 5 आ रहे हैं। तो गांव में कितने आ रहे हैं, गा में 5 आ रहे हैं। अब घा भी देख लेते हैं, घा में कितने आ रहे हैं, देखो 1 2 3, क्यों क्योंकि ये टिकी लिए, क्योंकि ये आधा पूरा तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, आधे से ज्यादा हिस्सा इसके अंदर है। और हमसे यहाँ बोल रखा है, बच्चों से कह सकते हो कि वे आधे से कम घिरे खाने को ना गिने, आधे से कम गिरा है उन्हें ना गिने, और आधे से ज्यादा खीरे खाने को एक मान लो, इसलिए यहाँ पर बोल रखा है। इसे तुम अपनी किताब में भी देख सकते हो, अपनी बुक में भी देख सकते हो, यहाँ पर ये देख सकते हो वहां पर। अब देखो इसका गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 हुआ। और उसके बाद देखो ये तो आधे से कम है, इसे मानेंगे ही नहीं, ये भी आधे से कम, इसे भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर घा में कितना आ रहा है, घा में आ रहा है 1 2 3 4, 4 ये हमने लिख लिया। का में 4 आ रहा है, खा में 7 आ रहा है, गा में 5 आ रहा है, घा में 4 ही आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, हाँ 4 आ रहे हैं। अब देखो क्या बोला है, किस आकृति में सबसे कम खाने हैं, किस आकृति में सबसे कम खाने हैं? तो का और खा, घा में का और खा में कितने हैं, हर एक आकृति में कितने खाने, तो का में है 4, खा में है 7, गा में कितने हैं 5, घा में कितने हैं 4, ये लिख दिया। अब देखो किस आकृति में सबसे कम खाने, किस आकृति में सबसे कम खाने, तो का और खा में, का और खाने गा, घा, का और घा में 4 4। अब देखो किस आकृति में सबसे ज्यादा खाने, तो किसमें है, खा में है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर निकल के आया खा है, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ से कर सकते हो। तो अब यहां तक पूरा हुआ हमारा। अब बढ़ते हैं आगे, 20 सेंटीमीटर लंबा धागा ले, 20 सेंटीमीटर लंबा धागा लो। तो मैं इसी तरीके से जैसा धागा बताया ना, उसी तरीके से धागा ले लेना 20 सेंटीमीटर का। और स्केल जो होती है ना, स्केल तुम्हारे पास होगी, तुम्हारे भैया के पास होगी, तो उनसे उस स्केल पे इसी तरीके से स्केल होती है, इसी तरीके से स्केल होती है, तो उस पर नाप लेना 20 तक। यहाँ पर ये 17 ही दिखा रहा है, 18 19 20, यहाँ तक, यहाँ से ये 0 से लेकर ये 20 तक, 20 तक इतना क्या लेना है, धागा लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके सिरों को जोड़ते हुए अलग अलग आकृतियां बनाओ। अब उसके सिरों को जोड़ते हुए ना, इन दोनों को मान लो, दो, एक सिरा ये एक सिरा ये, इन दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद क्या करना है, अलग अलग आकृतियां बनाना है। जैसे ऐसा बना दी आकृति, यहाँ पर अलग अलग, जैसे इस तरीके से आकृतियां बनी ना, उसी तरीके से आकृतियों को बनाना है। अब देखो इसे अगले पृष्ठ पर बने चौकोर खाने पर करो। अब इसे अगला हमें जो पन्ना है उस पर दिखाया गया, मैं अभी दिखाता हूँ उन्हें, उसे उस पे करना है, और फिर पता करना है हर आकृति में कितने खाने, जैसे करना है ना उसी तरीके से इधर भी इसमें करना है, इस वाले में करना है। जैसे 20 सेंटीमीटर का मान लो मैंने ऐसे लिया धागा, मैंने एक आकृति ऐसे बनाई, मैंने एक आकृति ऐसे बनाई, ये ज्यादा लंबा हो गया, एक आकृति मैंने ऐसे बनाई,
इसी तरीके से ऐसे मैंने इस तरीके से बनाया। उसके बाद जैसा हमने उसमें किया था ना, जैसे इसमें किया था वही काम यहाँ भी करना है। जैसे इसमें फिर पूछा है हर आकृति में कितने खाने हैं, जैसे इसमें हमने खाने गिने उसी तरीके से उसमें भी गिनना है। फिर सबसे बड़ी आकृति कौन सी? फिर सबसे बड़ी आकृति जो ज्यादा घेरा होगा, जिसके अंदर ज्यादा घेरे होंगे, जिसने ज्यादा क्या घेर रखा होगा, जितने जिसके अंदर जितने ज्यादा खाने होंगे वही बड़ी होगी। सबसे छोटी जिसके अंदर कम खाने होंगे वो छोटी होगी। हर एक आकृति का घेरा कितना है? हर एक आकृति का घेरा तुम्हें निकालना है। जिस तरीके से हमने इसका निकाला उसी तरीके से उसका भी निकालना है। तो इसी तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हो। तो अब यहां तक तो हमारा पूरा होता है। अब अगला पेज जो देखते हैं, इस पे क्या बोला है हमसे, दो वर्गों को जोड़कर तुम कितनी अलग अलग आकृतियां बना सकते हो। अब दो वर्ग बोला है, वर्ग याद रखना, अभी तो समझ नहीं आएगा वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है। वर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों कोने, चारों यानी देखो चारों दीवारें, ये चारों दीवारें मानो ये चार दीवार हैं, चारों दीवारें। अब वर्ग उसे बोलेंगे जिसकी इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, इधर की लंबाई सब एक हो। जैसे इधर की मान लो 1 सेंटीमीटर, इधर की भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तब इसे वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। और अगर ये नहीं है, अगर इस तरीके से है कि इधर वाले मान लो इधर 1 सेंटीमीटर का है, ये वाला 1 सेंटीमीटर का हो गया, और ये हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। तो ये इसे क्या बोलेंगे? तब इसे बोलेंगे रेक्टेंगल, आयत बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? आयत। जिसकी, याद रखना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे खेत देखते हो, खेत वर्गाकार भी होते हैं क्योंकि कहीं कहीं पर होते हैं, हमारे यहाँ तो भैया ये आयताकार है। किसका? इसे क्या बोलते हैं? आयत, आयत बोलते हैं इसे। और जो उससे पहले बताया था वो इसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या, आयत जैसे खेत है, उसके आमने सामने की लंबाई क्या है? आमने सामने की जो लंबाई वो बराबर है। जैसे इस तरीके से। और जो वर्ग था उसमें ना आमने सामने की तो थी बराबर, बल्कि ये जो ये वाला जैसे ये आमने सामने है तो इनकी तो बराबर है ही, लेकिन इससे जितनी ही है उतनी ये भी है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, और आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। ये याद रखना। तो हमें क्या करना है? वर्ग के साथ क्या करना है? ऐसे ही बनाना है, खाने हमें बनाने हैं। तो हमें कितने अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, उसी को करना है। नीचे दिए गए चौकोर खानों पर दर्शाओ हर एक आकृति का घेरा कितना है। हर एक आकृति का घेरा कितना है? जैसे दो वर्गों को जोड़कर तो मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ? देखो, दो वर्ग, एक वर्ग ये लिया और एक वर्ग ये, इनको जोड़कर मैंने ऐसे आकृति बना ली। इसी तरीके से तुम्हें भी बनाना है, इस तरीके से तुम भी कर सकते हो। इस तरीके से एक मैंने बना ली, एक आकृति यहाँ पर मैंने बना ली। अब और देखते हैं और क्या है। दो को मैंने जोड़कर बनाना है। अब देखो, और मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ। यहाँ से पेन ज्यादा मोटा है, यहाँ से ये किया। उसके बाद देखो, एक खाना ये मैंने किया, उसके बाद एक यहाँ से कर दिया, ये भी एक आकृति बन गई। ये भी क्या बन गई? एक आकृति ये भी बन गई। इसी तरीके से हमें पूरे इस पूरे में इसी तरीके से बनाना है। जैसे इसमें मैंने बनाया ना, दो खानों को जोड़कर बनाना है, अलग अलग आकृतियों को बनाना है, उसी तरीके से तुम्हें भी बनाना है और बन भी जाएगा। अब इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ से ये मैं दूर दूर बना रहा हूं, तुम चाहो तो थोड़ा सटा सटा के भी बना सकते हो। यहाँ पर ये किया, एक ऐसे बना दिया, इस तरीके से आकृति एक बन गई। इस तरीके से एक आकृति बन गई। तो इस तरीके से आकृतियों को तुम बना सकते हो, जोड़ जोड़ कर अलग अलग बनाना है। अब देखो नीचे क्या बोल रहा है, इस गतिविधि को 3 वर्गों के साथ भी इसी तरीके से 3 वर्गों, जैसे यहाँ पर 2 वर्गों को बनाया, उसके बाद 3 वर्गों के साथ भी करना है। देखो, एक वर्ग मैंने ऐसे ले लिया, एक वर्ग ऐसे ले लिया। अब मैंने दूसरा ये लिया,
दूसरा ये लिया, और तीसरा ये ले लिया। इन्हें अच्छे से रंग लेना और फिर बना लेना। फिर यहाँ पर ऐसे मैंने ले लिया तीन, एक यहाँ से, ये तीन हुए ना, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इन तीनों को रंग लेने हैं। इसी तरीके से क्या करना है, आकृतियों को बना लेना है। तो अलग अलग तरीकों से बनाना है और बन भी जाएगा। जैसे इस तरीके से बनाया मैंने, उसी तरीके से बना सकते हो तुम, अलग अलग तरीके से भी बना सकते हो। जैसा तुम बना पाओ उस तरीके से भी बना सकते हो। तो बना लेना है इन्हें, और फिर क्या करना है, फिर जैसा हमसे यहाँ पर हमने जो 20 सेंटीमीटर का एक धागा लिया था, तो उससे क्या करना है, जैसे आकृतियों को बनाना है। फिर उसके अंदर कितने खाने आए, सबसे ज्यादा खाने किसमें है, और सबसे बड़ा आकृति, सबसे बड़ी आकृति कौन सी है, सबसे छोटी आकृति कौन सी है, ये हमें बताना है। जो कि जैसा मैंने इसमें सब समझाया था ना, जैसा करके इसमें समझाया था, सेम टू सेम वही चीज तरह करना है। तो ये कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। हमने यहां तक ये भी पूरा किया। अब आते हैं इस पे।